ये कहानी है रवि नाम के किशोर युवक की, जो कि एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता रामलाल बीमार थे और चारपाई पर पड़े रहते। माँ गंगा दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके घर चलाने की कोशिश करती, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। फिर एक दिन, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, बस यही बचा है, तू खा ले, मैं और तेरे बाबूजी सुबह तक देख लेंगे। माँ, तू भी थोड़ा खा लेना। मुझे भूख नहीं है बेटा। इतना कहकर गंगा नजरें फेर लेती है ताकि रवि उसके आंसू देख न सके। सुबह होते ही गंगा फिर काम पर निकल जाती है। रवि मैदान की ओर जाता है जहाँ ढेर सारे बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे होते हैं। रवि दूर खड़ा उन्हें देखने लगता है। अरे रवि, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? खेल में हिस्सा क्यों नहीं लेता? अरे खेलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। उसके पास तो कंचे भी नहीं है और पतंग उड़ाने के लिए डोर खरीदने का पैसे भी नहीं है। सुना है तेरी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती है, लगता है तुझे भी बड़े होकर यही करना पड़ेगा। सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं और ये सब सुन रवि की आंख भर आती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने पिता से सवाल करता है। बाबूजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? औरों के पास अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे घर, खाने के लिए भरपेट भोजन है, हमारे पास कुछ नहीं। बेटा, गरीबी एक परीक्षा है। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया धन असली सुख देता है। रवि वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। फिर एक दिन गंगा बहुत बीमार पड़ गई। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। रवि माँ के पास बैठा है। गंगा दर्द से करहा रही है। बेटा, कुछ दवा ला दे, नहीं तो मैं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, रुको, मैं आता हूँ। रवि भागकर बाहर जाता है। उधार लेने की कोशिश करता है। उसे उधार देने वाला कोई नहीं मिलता, तो वो गांव की दवा दुकान की तरफ भागता है। काका, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ दवाई चाहिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी लौटा दूंगा। अरे ये कोई भीख मांगने की जगह है क्या? बिना पैसे की दवाई नहीं मिलती, समझा? निकल यहाँ से। रवि दुकान से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति की जेब से झांकती कुछ नोटों पर पड़ती है। उसकी आंखों में झिझक और भूख दोनों झलकते हैं। अगर मैं मेहनत करूँगा तो पता नहीं कब पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर मैं ये पैसा ले लूं तो माँ की दवाई आ जाएगी। वो धीरे से बूढ़े की जेब से पैसे निकाल लेता है और भाग जाता है। ये उसकी पहली ठगी थी, लेकिन इसके बाद वो रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे झूठ बोलना शुरू कर दिए। एक दिन वो दुकानदार को एक पुराना सिक्का देकर सामान लेने की कोशिश करता है। काका, ये लीजिए पैसे और मुझे कुछ अनाज दे दीजिए। दुकानदार बिना देखे सिक्का रख लेता है और रवि को सामान दे देता है। रवि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। अब वो ठगी को खेल समझने लगा था। एक दिन एक बूढ़ा किसान कुछ पैसे लेकर आ रहा था। रवि उसे देखता है और मन में एक योजना बना लेता है। वो किसान के पास जाता है, चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए। बाबा, आप थके हुए लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई है, सही जगह निवेश करना चाहता हूँ ताकि कुछ फायदा हो जाए। बाबा, अगर मैं कहूँ कि आपकी रकम दोगुनी हो सकती है तो? सच? लेकिन कैसे? मेरे पास एक बढ़िया योजना है। अगर आप मुझे ये पैसे दे दे तो मैं आपको कुछ दिनों में दोगुने पैसे लौटा दूंगा। किसान असमंजस में पड़ जाता है। वो कांपते हाथों से अपनी जमा पूंजी रवि को सौंप देता है। बेटा, अब मेरा सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। रवि पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन हफ्तों बीतने के बाद भी किसान को पैसे नहीं मिलते। जब उसे एहसास होता है कि वो ठगा गया है, तो वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगता है। मेरी बेटी की शादी, उसकी शादी, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ समय बाद रवि अब बड़े व्यापारी को ठगने की कोशिश करता है। एक सुनसान जगह पर वो व्यापारी से मिलता है। साहूकार जी, अगर मुझे अपना धन सौंपे तो मैं उसे तिगुना करके लौटाऊंगा। व्यापारी चुपचाप रवि को देखता है, फिर अचानक अपने साथ आए सिपाहियों को इशारा करता है। पकड़ लो इसे। रवि चौंक जाता है।
सिपाही उसे दबोच लेते हैं और घसीटते हुए थाने ले जाते हैं। पता चलता है कि वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि दरोगा साहब है, जो कि गांव में बढ़ रहे ठगी का अंत करने के लिए भेष बदल कर नाटक कर रहे थे। और सबको ठगने वाला रवि आज खुद दरोगा जी के चक्रव्यूह में फंस गया। अरे पर क्या किया, कुछ तो बताओ, गलती क्या है मेरी? क्या किया तूने? ना जाने कितनों को लूटा, वो गरीब बूढ़ा किसान। अरे तुम्हारे कारण उसकी बेटी की बारात लौट गई, उसने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी। और भी ना जाने तुम्हारे खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं, पर तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी गलती नहीं, अपराध हुआ है, तुम जीवन भर जेल में सड़ोगे। रवि को सिपाही पकड़ के ले जाकर जेल में बंद कर देता है। रवि अकेला बैठा है, सोच में डूबा हुआ। तभी उसे खबर मिलती है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ? उसे अपने पिता की याद आती है, उनकी बातें। सच्चाई ही असली धन है। अब उसे एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी ठगा था वो किसी काम का नहीं रहा, उसका कोई अपना नहीं बचा। अगर मैंने ईमानदारी से मेहनत की होती तो आज माँ जिंदा होती। वो सिर झुकाकर रोने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेईमानी से कमाया धन अंततः विनाश लाता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी ही वास्तविक संपत्ति है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।